ब्रेकिंग न्यूज, 2cc के लिए मंगलसूत्र बिकवा करके अपलाइन फरार। नहीं समझ में आया क्या बोलना चाहती हूँ? तो आज वीडियो में इसी बारे में बात करूंगी कि 2cc के लिए लोग क्या क्या बिकवा रहे हैं और उसके बाद अपलाइन फरार हो जा रहा है। तो हेलो एवरीवन, मैं नीतू। अगर फॉरएवर के रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को ऑल पे सेट करो, क्योंकि मैं एक प्राउड टीएलएफ क्रिएटर हूँ और मैं फॉरएवर से रिलेटेड बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर के आप आती रहती हूँ। तो यहाँ पे बात करते हैं जी कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप फॉरएवर बिजनेस सर्च कर रहे हो और कहीं भी जाते हो वर्क फ्रॉम होम के लिए फॉर्म फिल करते हो बिना सब कुछ जाने समझे और पता किए, तो आप एक बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंसने वाले हो। क्योंकि आज जिस पर्सन की आपको मैं स्टोरी शेयर कर रही हूँ, ये एक रियल स्टोरी है, ये कोई कहानी नहीं है, एक रियल स्टोरी है। क्योंकि आज मैं शाम को ये वीडियो शूट कर रही हूँ और इसी दिन दोपहर में इनसे बात हुई और मैंने ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही था, क्योंकि इनकी स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि मैम मेरे ऊपर एक वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डालिए कि जो मेरे साथ हुआ है वो और लोगों के साथ ना हो। क्योंकि इतने बढ़िया बिजनेस का बेड़ा गर्क कर दिया गया है फॉरएवर के, इतनी बढ़िया लीगल पॉलिसीज हैं, इतनी बढ़िया इसकी सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी लोग आउट ऑफ बॉक्स जाकर के क्या क्या करते हैं और क्या क्या करवाते हैं, इसका पर्दाफाश करेंगे जी। तो वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो। आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर के आते रहूंगी। तो शुरू करते हैं जी चैनल वीडियो को। आज सुबह 10-11 बजे एक पर्सन का फोन आता है और वो मेरे से डायरेक्ट कहती हैं कि मैम काम बता दो। मैंने कहा वाह, काम बता दो? मैंने कहा आप हो कौन और कहाँ से बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप क्या पूछ रहे हो, काम बता दो। मैं क्या काम आपको बता दूं? क्योंकि देखिए जब सामने वाला ऐसे कहता है कि मैम काम बता दो, तो हम एक जेन्युइन सी चीज है कि हम उससे पूछेंगे कि क्या काम बताना है। तो वो ये कहती हैं कि मैम मैं 2cc कर चुकी हूँ और मुझे नहीं पता है कि मुझे काम क्या करना है। मैंने अपना वहां पे सर पकड़ लिया। मैंने कहा आपने 2cc कर लिया और आपको पता नहीं है कि आपको क्या काम करना है? तो कह रही है कि नहीं मुझे नहीं पता। और उन्होंने जनवरी मंथ में 2cc किया हुआ। आज 21 फेब है, आज के दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ और आप सोचिए कि 1 महीना निकल चुका है और ना तो उस पर्सन के पास उसकी आईडी है, ना तो उसके पर्सन के पास अभी तक उसकी केवाईसी हुई है। और सबसे बड़ा ब्लंडर इसमें क्या है, मैं ये कहानी में आप लोगों को आगे शेयर करूंगी। उनका नाम मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी क्योंकि उन्होंने देखिए किसी की प्राइवेसी बहुत ज्यादा मायने रखती है, तो इसलिए उनका नाम यहाँ पे मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी। जब मैं ये वीडियो बना रही थी तो वो मेरे दूसरे फोन पे मेरे साथ कनेक्ट थी वीडियो कॉल पे। आप ये समझ सकते हो कि ये कहानी शुरू होती है जनवरी के सेकंड वीक में। और वहां पे वो इंस्टाग्राम पे जाती हैं, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड फॉर्म फिल करती हैं और फिर उनके बाद वो फॉर्म फिल करती हैं जिस दिन, उस दिन ही शाम को उनके पास क्वेरी आती है कि आपने वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड फॉर्म फिल किया था, तो आप बताइए आप क्या सर्च करना चाहते हो। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि सामने वाला कहता ही है कि मुझे सेकंड अर्निंग का सोर्स चाहिए, इसलिए मैं वर्क फ्रॉम रिलेटेड फॉर्म फिल किया था। वहां पे उनका फॉलोअप लिया जाता है, उनको 3 दिन के वेबिनार में बिठाया जाता है, वहां पे उनसे 199 लिया जाता है। ये बोल करके लिया जाता है कि ये हमारी फीस तो 700 की होती है, लेकिन हम आपको 500 का डिस्काउंट दे देते हैं क्योंकि हमारा स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, न्यू ईयर डिस्काउंट चल रहा है। तो स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, इसलिए हम आपको 500 रुपए का डिस्काउंट देते हैं और हम आपको 200 रुपए में आपको वेबिनार में बिठाते हैं। कहानी यहीं से शुरू होती है जब वो वेबिनार में बैठती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि मतलब आप अगर पूरी स्टोरी सुनोगे और अगर आप फॉरएवर रिलेट को सर्च कर रहे हो, और जो लोग फॉरएवर में हैं सुन करके दिमाग हिल जाएगा कि मतलब लोग किस तरीके से फॉरएवर बिजनेस को गंदा कर रहे हैं। इतना बढ़िया बिजनेस और इसको किस तरीके से लोग गंदा कर रहे हैं, ये समझने की बात है। कहानी में आगे आपको बताती हूँ। फिर वो मेरे से ये स्टोरी शेयर करती हैं कि मैम कहानी यहाँ से शुरू होती है, मुझे 3 दिन का वेबिनार दिखाया जाता है। उनका पहला क्वेश्चन यही होता है, क्योंकि कोई भी पर्सन फॉरएवर में आता है, हमारे पास में हमारे प्रोस्पेक्ट आते हैं, तो उनका बिग क्वेश्चन यही होता है कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं लगेगी। क्योंकि उन्होंने वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड फॉर्म फिल किया था, तो उनको ये लगा कि ये जॉब है। उन्होंने सामने वाले से पूछा कि इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं लगेगी, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट करने के हालत में नहीं हूं, मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगी, मेरी जो माली हालत है वो अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं अर्निंग का सेकंड ऑप्शन ढूंढ रही हूँ। उनको यहाँ पे बोला जाता है कि नहीं, यहाँ 0 इन्वेस्टमेंट होती है, यहाँ इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं लगती है, हम आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल दिखाएंगे, एक लग्जूरियस चीजें देंगे, आप यहाँ पे सब कुछ कर लोगे। और होता वही है, ढांक के 3 बात: वीडियोस, अचीवमेंट्स, अर्निंग। और उस पर्सन को 1.5 महीने बाद भी ये नहीं पता है कि वो किस टीम के साथ कनेक्टेड है।
इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि उनको वो ये कह रही हैं, उन्होंने जब मुझे फोन किया तो वो ये कह रही हैं कि मैम आप फॉरएवर में हो ना। मैंने कहा हाँ मैं फॉरएवर में हूँ। मैम आप फॉरएवर वाली हो ना, फॉरएवर ने मेरे साथ स्कैम कर दिया। मैंने कहा फॉरएवर कैसे किसी के साथ स्कैम कर सकती है? तो मैंने उनको यहाँ पे समझाया कि देखिए आपको बताया नहीं कि आप किस टीम के साथ कनेक्टेड हो। तो वो कह रही कि मैं टीम के साथ, मुझे नहीं पता मैम कि कौन सी टीम होती है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे रिस्पेक्टेड लोगों के नाम बताए जिनका फॉरएवर में आज बोलबाला है, कम से कम इंडिया में तो बोलबाला है। मतलब सुनने के बाद हम आदमी होता है ना कि कुछ लोगों को, क्योंकि देखिए फॉरएवर की जो लीगल पॉलिसी है उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, वो क्रिस्टल क्लियर है। अगर जो लोग लीगल पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो लीगल पॉलिसी क्रिस्टल क्लियर है, उसमें शुरू में ही बता दिया जाता है कि इन्वेस्टमेंट लगती है। लेकिन इनको नहीं बताया गया था, इनको 3 दिन का वेबिनार दिया जाता है, तीसरे दिन इनके सर पे बम फोड़ा जाता है कि आपको, अब आपने बिना पूछे इनकी आईडी बना दी जाती है, आधार इनसे लिया जाता है कि आप आधार दे दीजिए, हमें आपका रजिस्टर्ड करना है। हमारा जो कहानी होती है सीट होल्ड करनी है, आप सीट होल्ड नहीं करोगे तो निकल जाएगा, इसलिए आपकी सीट होल्ड करनी है। अब इस पर्सन ने अपनी सीट भी होल्ड करा दी। अब सीट होल्ड के नाम पे इनसे 5,000 रुपए लिए जाते हैं। और अब ये क्या करती हैं, इनकी मजबूरी ये फंसती है कि ये कहती है कि जब इनको बोला जाता है कि आपकी आईडी तो बन चुकी है, अगर आप अपनी सीट होल्ड नहीं करोगे तो आप कभी भी फॉरएवर बिजनेस में एंटर नहीं हो पाओगे। अब ये डर के मारे क्या जो भी चीजें होती हैं यहाँ पे ये क्या करती हैं कि ये 5,000 रुपए किसी से उधार लेकर के, जो इन्होंने मुझे जो कहानी बताई है, ये किसी से 5,000 रुपए उधार लेती हैं और उधार लेकर के अपनी सीट को होल्ड करती हैं। कहानी यही नहीं खत्म होती, अभी तो ये कहानी की शुरुआत है कि अभी तो सीट ही होल्ड हुई है, आगे क्या क्या होता है आपको सुनना पड़ेगा यहाँ पे जरूर। क्योंकि अगर आप भी फॉरएवर में एंटर करते हो, फॉरएवर बिजनेस को सर्च करो, तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि हो सके कि ये कहानी आपकी भी हो सकती है। जो मोबाइल के पीछे आप मेरी वीडियो देख रहा हो ना, हो सके ये आपकी भी कहानी हो सकती है। तो जब सीट होल्ड हो जाती है फिर एक स्पेशल वेबिनार अटेंड किया जाता है और वहां बोला जाता है कि 1000 लोग शॉर्टलिस्टेड होकर के 600 हुए हैं, 600 शॉर्टलिस्टेड होकर के 20 लोग हुए हैं और 20 लोगों में आपका हो गया सिलेक्शन। अब यहाँ पे इनका इंटरव्यू लिया जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा मजाक होता है कि फॉरएवर बिजनेस में इंटरव्यू, भाई कौन सा बिजनेस है जिसमें इंटरव्यू होता है? अब यहाँ 3 राउंड के इंटरव्यू के बाद भी ये सेलेक्ट हो जाती हैं। ये मेरे से कहती हैं कि मैम मैंने 3 नोट बनाया है और मैंने 3 राउंड का इंटरव्यू दिया है, मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। मैंने कहा मुबारक हो आपको। ये बात मैंने नहीं कही, जो इनकी रिस्पेक्टेड अपलाइन थी इनको ये कही कि आपको मुबारक हो कि आप मतलब सेलेक्ट हो चुके हो। और इस सिलेक्शन में 1000 से छटते 10 लोग इंटरव्यू में पास होते हैं। अब आती है जी 2cc की बारी। ये मेरे से कहती है मैडम मैंने 2cc किया, और मैंने 2cc किया कैसे है, तो 2cc इस तरीके से किया कि हस्बैंड को बिना बताए मैंने अपना मंगलसूत्र गिरवी रखा और 2cc। मैंने कहा मैं आपको दाद देना पड़ेगा और आपको जवाब आपका मैं क्या ही बोलूं, मतलब आपके सवाल का ही जवाब नहीं है कि मतलब आपने अपना मंगलसूत्र तक गिरवी रख दिया। क्योंकि एक औरत इस बारे में सोच नहीं सकती, तो ये कहती हैं कि मेरे से यही बोला जाता है, क्योंकि उसमें हम लोगों को एक वीडियो कॉल पे लेके आते हैं। हम जिन 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ था हमको वीडियो कॉल पे लेकर के आते हैं और ये बोलते हैं कि अगर आप लोगों ने आज शाम तक 30,000 रुपए नहीं दिए तो ये सारी सीट निकल जाएगी और ये आपको नहीं मिल पाएगा। जो कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कॉम्बो पे डिस्काउंट मिल रहा है 15,000 का, 10,000 का। वही कहानी यहाँ भी होती है, कॉम्बो पे 10,000 का डिस्काउंट मिलता है और ये क्या करती हैं, मजबूरी में जाती हैं और इनको ये सामने से बोला जाता है। ये मेरे से क्लियरली बोल रही हैं कि हमें सामने से बोला गया था कि आप किसी से उधार ले लीजिए, आप अपने जेवर गिरवी रख दीजिए, क्योंकि 2cc के बाद जो आपकी फर्स्ट अर्निंग आएगी वो आएगी जी 30,000 रुपए की, तो ये तो रिकवर हो जाएंगे। भाई समझने की बात है कि 2cc के बाद फॉरएवर कौन सी 30,000 की अर्निंग दे देती है बिना कुछ किए। ये समझने की बात है कि 2cc करने के बाद ही फॉरएवर कैसे 30,000 की अर्निंग देती है और वो भी सैलरी। मैंने कहा ये था क्या, तो सैलरी आएगी, हर महीने की सैलरी आती है, तो आप जो 30,000 रुपए दोगे वो आपके वापिस आ जाएंगे, तो आप अपना मंगलसूत्र जो है वो जाकर के लेके आ जाना। अब गले में हड्डी फंस चुकी है, ना उगला जाता है ना निगला जाता है, मंगलसूत्र को गिरवी रखा जाता है, 30,000 रुपए सुनार से उठाए जाते हैं, आपने कॉम्बो लिया जाता है। उसके बाद होता क्या है कि ये जब कॉम्बो इनके घर पे आता है तो इनके जो रिस्पेक्टेड अपलाइन है ये कहती हैं कि वो भी नहीं आते, इनके मैनेजर अपलाइन आते हैं और इनको वीडियो कॉल पे लेते हैं कि मुबारक हो आपका प्रोडक्ट आपके घर आ गया है, आप हमारे प्राउड बिजनेस पार्टनर बन गए हो। तो अब आप ऐसा करो कि मैं आपके साथ वीडियो कॉल पे हूं और आप अपने प्रोडक्ट को ओपन करो और चेक करो कि आपके पास प्रोडक्ट तो पूरे आए हैं, क्योंकि हमने जो ऑर्डर डाला था वो प्रोडक्ट तो पूरे आए हैं।
ये समझना पड़ेगा यहाँ पे, ये समझना पड़ेगा कि मैं भी मेरे भी कोई अपलाइन है, मैं भी किसी की अपलाइन हूँ, मेरे भी डाउन में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम वीडियो कॉल पे आकर के किसी का प्रोडक्ट ओपन नहीं कराते हैं। ये कौन सा मजाक है कि वीडियो कॉल पे आकर के ओपन कराना है? तो ये तो इसीलिए करवाया जाता है ना, ये सारे दरवाजे इसीलिए बंद किए जाते हैं कि अगर प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा, 2cc का कॉम्बो ओपन होगा, एक एक प्रोडक्ट को खोल दिया जाएगा, तो रिफंड वाला कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। बिग क्वेश्चन मार्क की, और रिफंड वाला कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। अगर पर्सन ये भी सोच सकता है कि मैं नहीं करूंगा, मैं रिफंड कर दूंगा, या फिर कुछ भी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आउट ऑफ बॉक्स जाकर के काम करते हैं, उनको ये सारी चीजें पता होती हैं, क्योंकि हम इस तरीके से काम ही नहीं करते हैं। ठीक है, उनके मैनेजर अपलाइन एक एक प्रोडक्ट वो मेरे से ये बोल रही हैं कि मैम आधे घंटे तक वो मेरे साथ वीडियो कॉल पे आते हैं और एक एक प्रोडक्ट मेरे से खुलवाते हैं और कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि मैंने जो ऑर्डर किया था सारे प्रोडक्ट आते हैं। मैंने उनसे एक सवाल किया कि ये बताइए कि अगर आपने कॉम्बो से स्टार्ट किया है तो प्रोडक्ट ऑर्डर कैसे हुए थे, क्योंकि कॉम्बो तो फॉरएवर की तरफ से कस्टमाइज होके आता है। अगर हमने डायरेक्ट स्टार्ट योर जर्नी पैक लिया है तो वो हर महीने का फॉरएवर की ही तरफ से कस्टमाइज होके आता है, तो उसमें आपने ऑर्डर कहां से किया? तो ये कह रही है कि मैम मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैंने एक एक प्रोडक्ट ओपन कर दिया, सब कुछ कर दिया, सेशन पे सेशन, सेशन पे सेशन, सेशन पे सेशन। ये कह रही है मैंने 1.5 महीने में कम से कम 60 से 70 क्लासेस ले चुकी हूँ ट्रेनिंग की, और उसके बाद वो 1.5 महीने में कम से कम 150 से 200 लोगों को कॉल कर चुकी हैं, और रिजल्ट क्या है? 0। उस पर्सन को खुद नहीं पता है कि फॉरएवर में करना क्या है। कह रहे हैं कि जब मुझे अब एहसास होता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया है तो इसलिए मैं यूट्यूब पे सर्च करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मेरे से ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। कह रही मैं ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझे नाम भी बताया कि मैंने इनसे भी बात की है, इनसे भी बात की, इनसे भी बात की, सब यही कह रहे हैं कि ऐसा तो होता ही नहीं, क्योंकि जो लीगल पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं उनको वो ऐसा नहीं बताते हैं। अंत में इनके साथ और भी दुखद तब होता है कि जब ये बार बार अपने मैनेजर अपलाइन से सवाल करती हैं कि मुझे काम बता दीजिए, नहीं तो मेरा प्रोडक्ट रिफंड करा दीजिए, मैं नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि ये कहती है कि मैं लोगों को फोन तो करूंगी तो यहाँ पे बताऊंगी क्या? तो उनको ये बोला जाता है कि आपको कुछ नहीं बताना है। जैसे हमने आपको अपना जाना है कहीं भी, अपना एड रन कराना है, वर्क फ्रॉम होम की एड रन करानी है, वर्क फ्रॉम होम की एड रन एक जगह, एक ही अड्डा है इंस्टाग्राम, वहां पे एड रन करानी है। 199, 149, 150, 200 जो भी है, जो मैंने एक बार पहले भी बोला था कि रोज का खर्चा पानी होता है, वो आपको लेना है। अगर आपने एक दिन में 5 लोगों का करा दिया तो 1000 रुपए आपके बन गए, वही आपको कराना है। लेकिन वहां आपको ये नहीं बताना है कि ये फॉरएवर है, यहाँ इन्वेस्टमेंट लगती है, नहीं बताना है, बिल्कुल नहीं बताना है। तो ये यही कहती हैं कि फिर वो जब इन्होंने 150 लोगों को कॉल किया, कह रही कि मेरे से कुछ रिजल्ट नहीं हो पाया, क्योंकि मैं वहां लोग यही पूछते थे कि क्या करना है, तो यहाँ पे यही होता है कि आप बूथ कैंप में आ जाइए, वहां पे मेरे मैनेजर अपलाइन बताएंगे, मेरे अपलाइन बताएंगे। तो अब ये हुआ है इस केस में कि ये हर तरफ से चली गई है, और सबसे बड़ा इनके साथ ये मजाक हुआ है कि इन्होंने ये कहा है कि मैम मैं अपने हस्बैंड से आपकी बात कराती हूँ, और इनको मोटिवेट किया जाता था बार बार वीडियो कॉल पे आके, क्योंकि इनके आप अपना घर दिखा दो, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपकी अर्निंग का जरिया क्या है, आप कैसे करते हो, क्या करते हो, किस तरीके से करते हो। तो भाई पर्सन जब देख रहा है ना कि कोई फर्श से एकदम नीचे से आसमान में उड़ गया है, फेरी टेल में चला गया है, जो बिल्कुल सड़कों पे रेंगते थे कीड़ों की तरह, वो फेरी टेल लाइफ जी रहे हैं, तो आदमी कनेक्ट करता है। एक हमारे ह्यूमन का नेचर होता है कि हम कानों सुनी पे कम विश्वास करते हैं, आंखों देखी पे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो ये कह रही मेरे साथ भी यही हुआ, जैसे लग रहा था ना कि मुझे किसी ने हिप्नोटाइज किया हुआ है, जो जो वो कहते गए मैं वो करती गई। मैंने इनसे ये भी कहा कि मैं ये नहीं मानूंगी कि पूरी गलती सामने वाले की है। अगर सामने वाले ने 60% किया है तो आपने भी 40% किया है, क्योंकि मंगलसूत्र आपने गिरवी रखा था, उधार आपने लिया है, सब कुछ आपने लिया। और ये सारे कहानी का पर्दाफाश तब होता है कि जब इनके गले में मंगलसूत्र नहीं होता और इनके हस्बैंड इनसे पूछते हैं कि तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ गया, तो ये पहले तो झूठ बोलती है कि टूट गया, फिर जब ज्यादा प्रेशर दिया जाता है तो ये बताती है कि मेरे साथ ये हो गया है। और इनसे जो इनका फॉलो कर रहे थे वो इनको सीधा बोल रखा था कि आप अपने हस्बैंड को मत बताइएगा, क्योंकि हस्बैंड लोग हाउसवाइफ को नहीं चाहते हैं कि हाउसवाइफ काम करे, और इसलिए हस्बैंड लोग आपके हस्बैंड कभी भी राजी नहीं होंगे कि ऑनलाइन वर्क करना है, ये करना है, वो करना है, इसलिए आप अपने हस्बैंड को मत बताइएगा। और आप सोचो ना कि मतलब क्या चीज है, कैसे हो रही है कि लोग
मार्केट में किसी का मंगलसूत्र गिरवी रखवा रहे हैं। मेरे पास इतने ढेर सारे मैसेज आते हैं कि हमने अपना टॉप्स गिरवी रख दिया, हमने अपनी अंगूठी बेच दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने 50,000 में कॉम्बो होल्ड किया, कॉम्बो हमारे पास नहीं आया। मतलब क्या मजाक है, इतने बढ़िया लीगल पॉलिसी का मजाक बना के रख दिया। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जिनका नाम मुझे बताया, मतलब क्या बोले, कुछ नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लोग भी फॉरएवर बिजनेस को सर्च कर रहे हो तो आपको लीगल पॉलिसी को जानना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल क्वेश्चन मार्क फॉरएवर में यही होता है कि 99% लोगों को नहीं पता है कि 2cc करने के बाद मुझे काम क्या करना है। नहीं लोगों को पता है कि काम क्या करना है, कैसे मेरी टीम बनेगी, कैसे मेरी अर्निंग कैसे होगी। क्योंकि देखिए जहां हम बिजनेस में एंटर होते हैं तो यहाँ इतना बड़ा अमाउंट लगाते हैं। अगर 30,000 लगा करके हमने बिजनेस को बिल्ड किया है तो हमारा सबसे पहला यही होता है कि हमारी अर्निंग कैसे होगी, मेरी टीम कैसे बनेगी। तो ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है आपको। तो अगर आप लोग भी वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड फॉर्म भरते और इनको यहाँ पे मैनिपुलेट किया जाता है, जब ये कहते हैं कि मुझे नहीं करना, मुझे, तो आपने फॉर्म क्यों फिल किया था? अरे भाई हजारों लोग फॉर्म फिल करते हैं, ऐसा कौन सा मैनिपुलेशन गेम चल रहा है कि मतलब हमने फॉर्म फिल कर दिया तो हमने 2cc करनी ही है। तो आपने क्यों फॉर्म फिल किया था? और उसके बाद इनको ये धमकी दी जाती है कि अगर आप कहीं और गए कहीं, क्योंकि ये टीचर हैं और इन्होंने कहा कि अगर आप लोग ऐसे मेरी बातों को वो नहीं करोगे, मेरा प्रोडक्ट रिफंड नहीं करोगे तो मैं जाऊंगी पुलिस चौकी जाऊंगी, मैं FIR करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। इनको धमकी दी गई है कि अगर आप कहीं भी जाते हो तो फिर आप समझ लेना कि आपके साथ क्या हो सकता है। आप सोच लीजिए कि हम किस बिजनेस फील्ड में हैं और हम किस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। इतने खूबसूरत बिजनेस का हम लोगों ने क्या कर रखा है, बस अपने स्वार्थ के लिए, अपने थोड़े से बेनिफिट के लिए कि हमारे 2cc निकल जाए, हमारी अर्निंग हो जाए। अरे एक महीने में 10cc नहीं होगा, हम 2 ही cc में करेंगे, हमारे 2 ही cc के बोनस आएंगे। लेकिन हम जेन्युइन पॉलिसी तो बताएं। अगर सच बोलता है तो सच को ना टाइम लगता है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि सच को ना बहुत देर तक दबाया नहीं जा सकता है, सच बाहर निकल ही आता है। अगर ये भी सारी सोशल मीडिया पे जाकर के सर्च नहीं करती, नहीं वो चीजें करती तो इनको नहीं क्लियर होता। इनको जब हमने चीजें बिल्कुल बारीकी से समझाई तो कह रही मैम आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले थे। मैंने कहा यही दिक्कत होती है जी कि हम लोगों को बाद ही में मिलते हैं, क्योंकि हम अपने गाड़ी, बंगले, घर, अचीवमेंट, जेट्स, बिलास नहीं दिखाते। मैं फॉरएवर में किस लेवल पे हूं, मैं क्या कमाती हूं, कितना कमाती हूं, मेरी कितनी बड़ी टीम है, किस तरीके से काम होता, नहीं बताते। क्योंकि सामने वाले का उसमें कोई बेनिफिट ही नहीं है। अगर महीने में मैं 1 लाख भी कमाती हूँ, मेरा कोई भी लेवल हो, तो उससे सामने वाले का कोई भी बेनिफिट नहीं है। क्योंकि फॉरएवर के काम की यही खूबसूरती है कि यहाँ हर किसी को बिजनेस 2cc से ही स्टार्ट करना पड़ता है। अगर आप कोई सीनियर मैनेजर है, कोई सफायर मैनेजर है, कोई डायमंड मैनेजर है, कोई कुछ भी है, लेकिन स्टार्टिंग जर्नी 2cc से ही हुई है। तो ये समझने की बात है। अगर आप लोग भी फॉरएवर बिजनेस सर्च कर रहे हो तो लीगल पॉलिसी को जानो, समझो और जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, बेल आइकन कॉल पे जरूर सेट कर दो, नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूंगी।